हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश बरियकर आज एक नए टॉपिक के साथ और एक नए कोशिश के साथ। आज हमारा जो विषय होने वाला है वो विषय होने वाला है कि सफल लोगों की 10 आदतें। आज हम उन सफल लोगों की उन 10 आदतों के बारे में बात करने वाले हैं कि जिनने उन आदतों को फॉलो करके अपनी लाइफ वेल सेटल्ड कर ली और वहाँ से सक्सेस हो गए। तो आज हम जिन टॉपिक पे बात करने वाले वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से सुने और वीडियो में अंत तक बने रहे। जो भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज सबसे पहले मैं ये बात बोलूँगा कि हम ये चैनल के माध्यम से उन लोगों तक पहुँचना चाहते हैं कि जिनको बिल्कुल जागरूकता नहीं ज़िंदगी में, या जो अपने हालातों को बदलने में जो असमर्थ है, या जिनको हेल्प की ज़रूरत है, मोटिवेशन हेल्प की ज़रूरत है, वही लोग इस वीडियो को सुने। और जिनके काम की ये बातें लगती वही लोग इंटरेस्ट बना के पूरा वीडियो देखें। और जिन लोगों को लगता है कि ये वीडियो उनके कोई काम की नहीं, वो स्किप करके जा सकते। तो आइए बढ़ते सफल लोगों की 10 आदतें। दोस्तों, दुनिया में जितने भी महान लोग बने और जितने भी सक्सेसफुल लोग बने हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उन आदतों को फॉलो किया है जिन आदतों के चलते वो वहाँ तक के पहुँचे हैं। क्योंकि हमारी आदतें तय करती है कि हम कहाँ जाने वाले और हम कहाँ रहने वाले। क्योंकि हम बोलेंगे कि हम कैसे भी रह ले और कैसे भी हम रह ले और मैनेज कर ले, मेंटेन कर ले, हम वहाँ तक के पहुँच जाए, तो ऐसा नहीं होता। आज अगर कोई इंसान गरीब है तो गरीब रहने के पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न है। कोई इंसान अगर सक्सेसफुल बना है तो उसके सक्सेसफुल बनने के पीछे भी उसका कुछ ना कुछ रीज़न है। उसने वो चीज़ें फॉलो की है, वहाँ तक बढ़ने के लिए उसने उतनी मेहनत की, और मेहनत भी एक सही डायरेक्शन में, एक सही दिशा में और सही लोगों की संगत और माहौल में उसने रह के वो शेड्यूल मेंटेन किया है, वो आदतें फॉलो की। क्योंकि आपकी आदतें बताती कि आपका जीवन कैसा होने वाला है। तो आइए उनमें से जो पहली हमारी जो आदत है वो है सबसे पहले सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे ये है कि सबसे पहला फ़ायदा तो ये कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। एक्स्ट्रा बोले तो जैसा अगर आप 5 बजे उठ गए तो आपको आपके दिन में 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते। उन 3 घंटों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सुबह उठने के बाद आदमी का माइंड इतना शांत और सुशील रहता है कि एकदम फ्रेश माइंड रहता है। आदमी के मन में बहुत सारे पॉजिटिव माइंड चलते रहते और फोकस माइंड रहता है। उस समय दुनियादारी का बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं रहता। ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। अगर आप उसमें आपके बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं, आपके दिन की प्लानिंग कर सकते हैं कि आपका दिन कैसे रहने वाला है। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट या कोई पढ़ रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, तो वो इन टाइम में पढ़ के अपने आप को 3 घंटे एक्स्ट्रा दे सकता है। क्योंकि एक बार 8, 9, 10 बज गया तो दुनियादारी का माहौल चालू हो जाता है, वो डिस्टर्बेंस चालू हो जाता है। लेकिन सुबह उठने के बाद के जो 5 से 8 तक का जो टाइम है, इतना बढ़िया टाइम रहता है कि इससे बढ़िया गोल्डन पीरियड वाला टाइम कहा गया इस टाइम को। इस टाइम से बढ़िया टाइम दूसरा पूरे दिन भर में नहीं आता। इसलिए सुबह जल्दी उठना, ये सफल जो लोग हैं, सफल उनकी 10 आदतों में से एक आदत पहली है सुबह जल्दी उठना। उसके बाद में दूसरी जो आदत है, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए नया कुछ सीखते रहना। हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहना। वो लोग हमेशा कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सीखने की चाह रखते। जो गोल उन्होंने बनाया है, जो एक माइंडसेट उन्होंने बनाया है, एक जो ड्रीम अपना जो गोल जो तय किया है, उस गोल के लिए कहीं ना कहीं हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते। कुछ ना कुछ नए ट्रैक पर रहते कि मैं और नया सीखूँ और नया सीखूँ। और यही आदत उनको उस डायरेक्शन में सफल होने का रास्ता निकालती है कि नया सीखते रहना। कि हमेशा नया सीखने में बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी आती है और बहुत सारी चीज़ें उनको नई नई सीखने मिलती है। क्योंकि आप अपनी दिशा में जितने सफल प्रयास करेंगे उतने जल्दी सफलता आपको मिलेगी। तीसरा है कब बोले सुने ज़्यादा। बहुत सारे लोगों को बकबक करने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई सीनियर हमको अगर कुछ समझा रहा है, या कोई सफल आदमी या कोई समझदार आदमी अगर हमको कुछ समझा रहा है, तो हम सुनते कम है, बोलते ज़्यादा, रिप्लाई जल्दी करते। तो रिप्लाई करना गलत बात है। पहले सामने वाला क्या बोल रहा है, उसकी अच्छी आदतों को पहले सुनना है, समझना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमको समझाते ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन हम ये सोच के छोड़ देते कि यार ज्ञान दे रहा है, यार ये तो बड़ी बड़ी फेंक रहा है। लेकिन वो बड़ी बड़ी नहीं फेंक रहा, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। उनमें से आपको वही चीज़ एक्सेप्ट करनी, वही चीज़ लेनी जो कुछ अच्छी क्वालिटी चीज़ें। खराब चीज़ें को आपको निकाल देना है। क्योंकि आज की जनरेशन के और बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम है। अगर कुछ अच्छा समझा रहा है, कुछ मोटिवेशन दे रहा है, या कुछ अच्छे टॉपिक्स पर अगर कहीं चर्चा चल रही, या कुछ अगर वो आपको समझा रहा है, तो लोग बोलते हैं कि यार ज्ञान दे रहा है, बोरिंग करो। बोरिंग नहीं है कि उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए और जो असफल रहे। क्योंकि इन सब बातों से एक माहौल बनता है, एक प्रेशर बनता है। तो उसके बाद में अगला टॉपिक है, चौथा पॉइंट है लोगों को ना बोलना सीखे।
लोगों को ना बोलना सीखे बोले तो हर एक काम में एक्टिव रहना जरूरी नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही है, कोई चीज़ अगर आपको पता है और कोई दूसरा सामने वाला अगर रॉन्ग बोल रहा है तो उसको ना बोलना आपको आना चाहिए। अगर आप किसी काम में बिजी है और किसी ने आपको याद किया तो आप वो काम तुरंत छोड़ के जाना गलत है, क्योंकि आपने उस काम को शुरुआत किया है। अगर कोई काम आपने शुरुआत किया तो उसको कंप्लीट करने के बाद भी उसको छोड़ना है। कोई अगर तैयारी कर रहा है तो कम से कम एक चैप्टर पूरा पढ़ना चाहिए। एक पूरा चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तब उस चैप्टर की पूरी पिक्चर आपको समझ में आएगी। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन कुछ गिने चुने ही मुद्दे आपको पकड़ना है, क्योंकि ना बोलना सीखना बहुत जरूरी, क्योंकि हम हर किसी की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, हर किसी की आवाज़ पे तैयार रहते हैं, हर किसी का मान सम्मान दिल रखने के लिए हम लोग बहुत सारा अपना समय जाया करते हैं। लेकिन ना बोलना जब तक आप सीखेंगे नहीं, या जब तक हमारी ज़िंदगी में कुछ गिने चुने चीज़ों के लिए ना बोलना जब तक नहीं सीखेंगे, तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उन चीज़ों में हमारी मानसिकता जा रही, हमारा समय जा रहा, हमारा सब कुछ जा रहा। इसलिए लोगों को ना कहना सीखना है। 5वां है रिस्क लेना सीखे। रिस्क का मतलब जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे किसी भी चीज़ में, अगर आपको प्रयास करना है तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप रिस्क लेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। हर जिंदगी में या हर किसी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रिस्क बना हुआ है। हमारी सबकी ज़िंदगी में रिस्क बना हुआ है। डिपेंड करता है कि आप वो रिस्क किस तरीके से लेते, क्योंकि आप रिस्क लेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। आपको छोटे छोटे रिस्क लेने पड़ेंगे, एक टप्पे टप्पे में रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि साधारण ज़िंदगी जीना है तो फिर तो ना तो कोई रिस्क है ना कोई टारगेट है, वो तो पेट भरने की ज़िंदगी है। लेकिन ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ सक्सेस अगर पाना है तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेने से अगर डरेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। रिस्क लेना उतना ही ज़रूरी है जितना सफल बनना जरूरी है। एक सफल रास्ते तक, वहाँ तक, मंजिल तक जाने के लिए रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। रिस्क अलग अलग तरीके की हो सकती है, सबकी परिस्थिति अलग है, सबकी रिस्क कैपेसिटी अलग है। अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, खुद के बारे में सोचना। खुद के बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी। हम अपने आप को कितना टाइम देते हैं। हम दुनिया के लिए तो सबके लिए कर रहे, परिवार और फैमिली के लिए सबके लिए कर रहे, अपने लिए कब सोचेंगे? अपने लिए भी समय निकालना जरूरी। अपनी फिटनेस के ऊपर, अपनी मानसिकता के ऊपर, अपने सपने के ऊपर भी काम करना जरूरी। और उसके बारे में जब तक सोचेंगे नहीं तब तक हमको वो रियलाइज़ होगा नहीं, क्योंकि दूसरा तो कोई रियलाइज़ कराएगा नहीं। ये दुनिया वैसी नहीं जैसा आप समझते हैं कि कोई आपको बार बार रियलाइज़ कराएगा कि तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है। तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारा ही माइंड तुमको बताएगा, और तुम्हें ही तुमको याद दिलाना है कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। इसलिए मैंने हमेशा मेरी वीडियोज़ में कहा है कि आप एक बोर्ड लगा दो, जो आपने सपना देखा है, जो आपका टारगेट है, या अगर कोई बिजनेस टारगेट है, कोई स्टडी प्लान है, या कुछ इंपॉर्टेंट अगर कोई प्लान है, तो आप उसको एक बोर्ड में लिखें, बड़े अक्षरों में लिखें, ताकि सबको समझ में आए कि हाँ, जब भी आप उठे आपकी नज़र उस बोर्ड में जानी चाहिए कि हाँ मुझे वो बनना है, मुझे वो करके दिखाना है, मुझे वो करना ही नहीं। उसके बाद में अगला पॉइंट है डिसीजन लेना। डिसीजन लेना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम है कि डिसीजन नहीं ले पाते। डिसीजन लेने के लिए भी वो लोग 10 बार सोचते, डिसीजन लूँ कि नहीं, मेरा काम सक्सेस होगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, अगर मैं नहीं कर पाया तो, अगर काम फेल हो गया तो। ज़रूरी नहीं है फेल या पास, ये दो ही पार्ट है, या तो आप पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ के चलते अगर आप डिसीजन लेना अगर टाल देंगे, या डिसीजन लेने में अगर डर जाएंगे या सोचेंगे, तो फिर बात नहीं बनेगी। आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा, आज नहीं लेंगे तो कल, कल नहीं लेंगे तो परसों, लेकिन डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। इसलिए डिसीजन लेने में बिल्कुल भी नहीं सोचे। कोई अगर डिसीजन आपके काम का है, कोई चीज़ अगर आपके काम की, तो उसमें इंस्टेंट डिसीजन लेना है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, और स्टेप बाय स्टेप आपको डिसीजन लेके पड़ाव पे आगे बढ़ना है। उसके बाद अगला है दोस्तों, समय के साथ साथ चलना। समय के साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज 2025 लग चुका है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय आज है और चलता ही रहेगा। तुम कुछ करो ना करो, समय अपने रोटेशन से चलते जाएगा। समय किसी के लिए रुकेगा नहीं, और समय किसी के लिए रुकता नहीं है, क्योंकि समय के हिसाब से जो चलेगा उसी की ग्रोथ होगी। अपने आप को अपडेशन करना जरूरी। कहने का मतलब ये है कि खुद को अपडेट करना पड़ेगा। आज हर चीज़ में अपडेशन आ गया, आपके मोबाइल में अपडेशन आ गया, सिस्टम में अपडेशन आ गया, पूरी दुनियादारी में अपडेशन आ गया। तुम कब अपडेट करोगे? तुम कब अपने आप को अपडेट करोगे? जब तक तुम अपने आप को अपडेट नहीं करोगे ज़माने के हिसाब से, जब तक अपडेट का सॉफ्टवेयर अपने दिमाग में नहीं मारोगे, तब तक की चीज़ें पॉसिबल नहीं है। क्योंकि गांव देहात के ज़माने को छोड़ के आपको आज का जो युग चल रहा है उस युग को समझना पड़ेगा, और उस ज़माने के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तब तक के वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी जो चीज़ आपने सोची, क्योंकि अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। क्योंकि हर एक से बढ़कर एक टैलेंट आजकल उभर के आ रहे, तो अब मेहनत भी उस लेवल की करनी पड़ेगी।
अपने आप को उस तरीके से अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके हम सोच सकते हैं कि हम वहाँ पे पहुँचेंगे, या जो भी आपने सोचा है ज़िंदगी में वो आपका पूरा होगा, आप सोच भी सकते हैं, और नहीं तो फिर मुश्किल है। अगला पॉइंट है दोस्तों, फालतू समय वेस्ट मत करो। फालतू समय वेस्ट करने का मतलब, फालतू समय तो बहुत वेस्ट करते हैं। सुबह उठने के साथ शुरुआत होती है, जैसा अगर कोई सुबह उठ रहा है तो उसकी शुरुआत मोबाइल के साथ में होती है, वो मोबाइल में 2 घंटे बिताएगा, और उसके बाद भी दिन की शुरुआत भी करेगा तो मोबाइल के साथ, खाना खाएगा मोबाइल के साथ, स्टडी करेगा मोबाइल बाजू में रहेगा, पढ़ाई करते समय भी मोबाइल बाजू में रहेगा, नोटिफिकेशन आती रहेगी, टुंग 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 मोबाइल बजते रहेगा, और वो उन्हीं चीज़ों में डिस्टर्ब होता। जैसा हम कुछ पढ़ भी रहे, अभी एक हमने अगर किताब पढ़ी भी, लेकिन बाजू में अगर मोबाइल की कोई नोटिफिकेशन आ गई, टिंग से अगर मोबाइल बजा, तो बस वहाँ पे पूरा किताब बंद करके पहले ध्यान मोबाइल पे जाता है, और ये बहुत सारे लोगों की आदत है। और एक बार अगर माइंड डाइवर्ट हो गया तो माइंड वापस आने में समय लगता है, वो समय लौट के नहीं आता, हम फिर खो जाते हैं मोबाइल में, फिर एक नोटिफिकेशन देख, अरे ये नोटिफिकेशन आया है, फिर वही करते 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 समय फिर वहाँ से आधा 1 घंटा हो जाता है, और फिर सोने का टाइम हो जाता है, फिर बोलते हैं हाँ कल देखेंगे। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ में हो रही है, और यही एक रीज़न है कि उनको उनकी असफलता का, उनकी बेरोजगारी का एहसास नहीं होने दे रहा है, क्योंकि वो अपना समय किस तरीके से जाया कर रहे, किस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। क्योंकि 2 GB डाटा ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन आज भी लोग मानने को तैयार नहीं है, ये कड़वा सच है। आज भी लोग मानने तैयार नहीं है, क्योंकि होता है ना, आज हमारे पास 2 GB डाटा है तो हम ये सोचते हैं कि साला ख़त्म कब होगा, लेकिन हकीकत ये है कि हम अपना समय कितना वेस्ट कर रहे हैं। आज मोबाइल इतनी बुरी चीज़ हो चुकी है कि इतना समय लोगों का बर्बाद किया है, फिर भी लोगों को एहसास नहीं, क्योंकि एहसास ही नहीं होने देता, समय कैसा जाता है पता ही नहीं चलता। आप सुबह एक बार लेके चलो, 10 कैसे बजेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें हैं, किसी के फंक्शन में जाना है, किसी की शादी में जाना, तो 4-4 5-5 दिन के लिए जाएंगे, लेकिन अपने लक्ष्य को छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ऐसा वही करता है जिनने अपनी ज़िंदगी में अपने सपने के प्रति सीरियस सोचा ही नहीं है। जो बंदा अपनी लाइफ में सीरियस है वो कभी ऐसा सोचता ही नहीं है, उसको हमेशा आगे बढ़ना है। इसलिए समय वेस्ट करना दोस्तों बंद कर दो, क्योंकि समय की कीमत बहुत है। समय आज अपने हिसाब से चल रहा है, तुम भी उसके हिसाब से चलो। अगर तुम समय के हिसाब से नहीं चलोगे और समय अगर तुमको तुम्हारे हिसाब से लेके चला गया ना, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि समय जब नाचना चाहता है ना तो बहुत तगड़ा नाचना चाहता है, एक बात याद रखना। उसके बाद आखिरी पॉइंट है दोस्तों हमारा, पैसा बचाइए। पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा आप जितना बचाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि पैसा बचाओ, पैसे को इन्वेस्ट करो, पैसा खर्चे उतने ही करो जितने आपकी जेन्युइन ज़रूरत है। अगर आपकी जेन्युइन ज़रूरत नहीं है तो पैसा मत खर्चा कीजिए, जो आपकी लीगल ज़रूरत है खाली उन पे खर्चा कीजिए, और जो बचा पैसा है कम से कम सेव करिए। कमाना सीखिए और कमाने के साथ साथ सेव भी करना सीखिए, क्योंकि सेविंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको फ्यूचर में वही काम आने वाला है, आज भी वही काम में आने वाला है, क्योंकि आपको हर वो चीज़ खरीदने के लिए पैसा ही काम आएगा। आज भी पैसा ही आएगा और पूरी ज़िंदगी भर पैसा काम आने वाला है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए पैसे का वही रोल है, क्योंकि ये सारा मोह माया, सारा जो जाल चल रहा है किस चीज़ के लिए चल रहा है, सारे का सारा जो खेल चल रहा है वो खाली पैसे के लिए चल रहा है। इसलिए पैसा बचाइए, आज का 2 पैसा बचा है आपके कल काम में आ जाएगा। तो यही था दोस्तों, आज हमने 10 टॉपिक सीखा, और ये 10 टॉपिक में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा खुल के और पूरी हकीकत वाले मुद्दे मैंने आपको बताया हूँ, और पूरी ज़िंदगी की हकीकत इन 10 मुद्दों में है। एक सफल आदमी के लिए क्या करना चाहिए, उन सफल लोगों की 10 आदतों में क्या 10 आदतें हैं, इनके बारे में हमने बहुत बारीकी से समझा है। इनमें से भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आपके लिए मैं वो वीडियो में पॉइंट ऐड ऑन करूँ और आपको उस टॉपिक को खुल के मैं समझा पाऊँ। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आती वो लोग वीडियो ना देखें, जिनको समझ में आ रही वही वीडियो पूरा देखें, नहीं तो स्किप करके जा सकते। क्योंकि ये हमारा जो ग्रुप है, ये ग्रुप खाली उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। ये चैनल उन्हीं के लिए है जो कुछ बनना चाहते, कुछ करना चाहते। जितने भी नौजवान यंगस्टर मुझे सुन रहे हैं, ये सभी के लिए वीडियो है, लेकिन जो कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में उनके लिए वीडियो है। तो जो भी लोग सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार हम सेम मुलाकात के साथ मिले, एक नई कोशिश के साथ, एक नई ऊंची उड़ान के साथ। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते दोस्तों, नमस्कार।